अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, x माना है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होगा। तो ये इतना दिया गया है, ये हमने मान लिया। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होगा। अब यहाँ पर संकेत में देखेंगे, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। 3q + 1 3q + 2 इनका वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमें दर्शाना है। यहाँ पर दो लाइनें खींचेंगे, यहाँ पर बीच में एक तरफ हम सॉल्व करेंगे 3q, एक तरफ हम सॉल्व करेंगे 3q + 1 और एक तरफ हम 3q + 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ हम 3q या 3q + 0, ये प्लस का 0 प्लस का 1 प्लस का 2, ये प्लस का 0 हमने इस प्रकार लिख लिया है, या 3q लिख लें या फिर 3q + 0 एक ही बात है। और इस तरफ ये 3q + 1 और इस तरफ 3q + 2, जो ये प्लस का 0 प्लस का 1 और प्लस के 2 हैं पीछे, ये है यहाँ पर शेषफल। क्योंकि ये 3 है सभी में, ये है यहाँ पर भाजक, तो 3 भाजक है तो शेषफल 3 से नीचे आएंगे 0, 1 और 2। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, तो यहाँ पर a नहीं लेंगे, ये x माना है हमने धनात्मक पूर्णांक, तो इसके बराबर में x लेंगे हम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होगा। a = bq + r, यहाँ पर भी a = bq + r, a की जगह पर ये x माना है हमने धनात्मक पूर्णांक, और इसी प्रकार यहाँ पर भी a = bq + r। a यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक नहीं माना है, धनात्मक पूर्णांक माना है x, तो हमने ये x बराबर में लिख दिया तीनों के। अब हम यहाँ पर पहले इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर ये x का वर्ग किया x², 3q + 0 3q ही है, तो 3q का वर्ग कर देंगे हम। आगे सॉल्व करेंगे, इस तरफ ये x² और यहाँ पर ये 3 × 3 = 9 और q का वर्ग q²। तो यहाँ पर 9q² हो गया। x² = 9q² को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 × 3q², इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो ये 3q² है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, माना 3q² = m। तो यहाँ पर x² = 3 ये ज्यों का त्यों इंटू 3q² की जगह पर m रख देंगे। तो यहाँ पर ऊपर कहा गया है प्रश्न में 3m या 3m + 1 के रूप में व्यक्त कीजिए इन तीनों को, तो हमने 3m के रूप में ये व्यक्त कर दिया। और जो ये 3q² = m है, ये यहाँ पर पूर्णांक है, इसीलिए हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर इस तरफ हम सॉल्व करेंगे, तो इस तरफ वर्ग करेंगे हम और इस तरफ भी वर्ग करेंगे। प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो यहाँ पर वर्ग करते जाएंगे हम। तो यहाँ पर 3q + 1 का गुणा 3q + 1 में ही होना है, क्योंकि वर्ग है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने लिख लिया 3q + 1 × 3q + 1, x² = 3q का गुणा 3q में होगा तो 3 × 3 = 9, q का गुणा q में तो q², प्लस का चिन्ह लगाया, 3q का गुणा 1 में होगा तो 3q, प्लस 1 का गुणा 3q में होगा तो 3q, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। x² इस तरफ चल ही रहा है, 9q² प्लस 3q और 3q हो जाएंगे 6q और प्लस 1। अब यहाँ पर जो ये दोनों का जोड़ा है, ये 3q² + 6q, इन दोनों को देखेंगे हम। तो इस तरफ x², इन दोनों में से लेंगे हम 3 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3 और q² प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और इन 2 में, तो यहाँ पर बचा 2 और इन 2 में q, प्लस का एक बाहर ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम 3q² + 2q, इसकी जगह पर हम मान लेंगे m, माना 3q² + 2q = m।
m भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, जो प्रश्न में दर्शाने के लिए कहा गया हो। लेकिन प्रश्न में कहा गया दर्शाने के लिए m, ये m दर्शाने के लिए कहा गया है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पर हमने पूर्णांक m मान लिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 3, ये ज्यों का त्यों 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसकी जगह पर m रख देंगे हम, और प्लस 1। तो ये आ गया 3m प्लस 1 के रूप में हमने दर्शा दिया। प्रश्न में कहा गया था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पर हमने 3m के रूप में दर्शा दिए, यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में, और यहाँ पर भी 3m प्लस 1 के रूप में ही दर्शा देंगे। तो यहाँ पर 3m के रूप में नहीं दर्शेगा, ये वाला भाग 3m प्लस 1 के रूप में दर्शेगा। देख लीजिए किस प्रकार इस तरफ हम वर्क करेंगे और इस तरफ भी हम वर्क करेंगे। तो इस तरफ ये एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, अब यहाँ पर 2 बार गुणा कर देंगे, 3q प्लस 2 3q प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इस तरफ ज्यों का त्यों, 3q को गुणा 3q में होगा तो 3 त्रिका 9, q का गुणा q में q स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाया, 3q का गुणा 2 में तो हो जाएगा 6q, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 3q में तो 6q, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये ज्यों का त्यों बराबर 9q स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, प्लस 6q और 6q हो जाएंगे 12q, प्लस 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब ये इतना भाग देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिया है, एक्स स्क्वायर बराबर, अब इन तीनों में हम 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमने 12q में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4q, प्लस 3 पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, और प्लस का ये 1 बाहर ज्यों का त्यों है ही। अब यहाँ पर मान लेंगे हम, माना जो इतना ब्रैकेट में है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसकी जगह पर हम मान लेंगे m। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3, ये ज्यों का त्यों, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसकी जगह पर हम m रख देंगे, और प्लस का 1 ये ज्यों का त्यों। तो ये हमने 3m प्लस 1 3m प्लस 1, प्रश्न में कहा गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमने इस प्रकार दर्शा दिया 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको सिर्फ सर्व समीका का ध्यान देना है, जो यहाँ पर इन दोनों में वर्क करना है, और फिर यहाँ पर ये पूर्णांक हम मानते चले गए और इनकी जगह पर m रखते चले गए। यदि यहाँ पर n के लिए कहा जाता तो n यहाँ पर मान लेते हम तीनों ही जगह, लेकिन यहाँ पर m के लिए कहा गया तो m मान लिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन कहा है, यानी यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, घन करना है, 3 की घात चढ़ाना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर संकेत दिया नहीं गया है। इसमें चौथे प्रश्न में संकेत दिया गया था कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें संकेत नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी वही लिखना है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। अब यहाँ पर हम 2 लाइनें खींचेंगे। जो ये x कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, ये बराबर में आएगा 3q के भी, 3q प्लस 1 के भी और 3q प्लस 2 के भी। इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 3q, ये 3q या 3q प्लस 0 इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है। भाज्य बराबर भाजक 3 है गुणा भागफल q है और शेषफल 0 है, और दूसरे में शेषफल 1 हो जा रहा है, तीसरे में शेषफल 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 3q प्लस 1, शेषफल 1 आ गया यहाँ पर, और इस तरफ लेंगे हम x बराबर 3q प्लस 2। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो ये धनात्मक पूर्णांक x माना है, इसका घन यानी कि 3 की घात, तो इसके ऊपर 3 की घात है तो इसके ऊपर भी 3 की घात करेंगे। तो पहले जो ये 0 है
इसको इसमें जोड़ेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है जीरो का, तो एक्स क्यूब बराबर 3 का 3 की घात घन करने के लिए कहा है। इसके ऊपर 3 की घात लगाई तो इसके ऊपर भी 3 की घात लगाएंगे। एक्स क्यूब बराबर, यहाँ पर अभी इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, हमें बदलना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। तो यहाँ पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक मानेंगे हम, ध्यान दीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 का घन करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और इनटू में क्यू के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ पर 27 क्यू के ऊपर 3 की घात को इस प्रकार लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर जो 3 क्यू के ऊपर 3 की घात है ये हम मान लेते हैं, माना m है, ये मान लेते हैं हम, पूर्णांक है यहाँ पर, तो ये हम मान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यू बराबर 9 इंटू 3 क्यू के ऊपर 3 की घात, इसकी जगह पर हमने m मान लिया तो ये m लिख दिया। तो यहाँ पर हमने किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो धनात्मक पूर्णांक x माना था, तो यहाँ पर 9m में हमने इसे बदल दिया है। अब जो ये x धनात्मक पूर्णांक है इसे हम 9m प्लस 1 के रूप में बदलेंगे, जो ये 3q प्लस 1 है इसे, तो इस तरफ घन करेंगे तो इस तरफ भी घन हो जाएगा। अब हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए। सर्वसमीका होती है इस प्रकार की कि a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर यही है a प्लस बी, यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब, यही स्थिति है। तो यहाँ पर a क्यू यानी कि a क्यू 3q के ऊपर 3 की घात प्लस बी क्यू, बी है यहाँ पर 1 तो 1 के ऊपर 3 की घात प्लस 3 तो 3 इंटू ए है यहाँ पर 3q इंटू बी है यहाँ पर 1 और कोष्टक लगाया ये वाला a प्लस बी, तो 3q प्लस 1 और कोष्टक बंद। इस प्रकार की शर्त है। अब यहाँ पर इस तरफ ये x के ऊपर 3 की घात चल ही रहा है, सॉल्व करेंगे इसे हम। तो यहाँ पर 3q के ऊपर 3 की घात, तो 3 बार गुणा करेंगे हम 3 का, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और q के ऊपर 3 की घात प्लस 1 के ऊपर 3 की घात यानी 1 ही आएगा, 1 का घन 1 ही होता है, 3 का घन होता है 27 और q के ऊपर 3 की घात 1 का घन 1 प्लस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा 3q में करेंगे तो 3 त्रिका 9q और 1 में भी करेंगे 9q का तो 9q ही रहेगा और इनटू में 3q प्लस 1 ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 27q के ऊपर 3 की घात प्लस का 1 ये हम पीछे लिख देंगे, पहले जो है ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, इसे गुणा करेंगे 9q का 3q में पहले फिर 1 में, तो 9q का 3q में करेंगे तो 9 तिया 27 प्लस का चिन्ह लगाया 27, q का गुणा q में होगा तो q स्क्वायर प्लस 9q का गुणा 1 में होगा तो 9q और प्लस और ये 1 हमने छोड़ दिया था यहाँ पर नहीं लिखा तो ये पीछे लिख लिया। अब यहाँ पर एक्स क्यू बराबर जो ये 3 है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में जो हमने लिए हैं तीनों संख्याएं, इनमें हम लेंगे 9 कॉमन, तो यहाँ पर 27q के ऊपर 3 की घात में से 9 कॉमन लिया तो 3q के ऊपर 3 की घात बचेगा प्लस यहाँ पर 27q स्क्वायर में से 9 कॉमन लिया तो 3q के ऊपर 2 की घात बचेगा प्लस यहाँ से 9 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा q प्लस का चिन्ह लगा करके ये 1 ये पीछे ज्यों का त्यों। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है इतना 3q के ऊपर 3 की घात प्लस 3q के ऊपर 2 की घात प्लस q, इसे मान लेते हैं हम m। तो यहाँ पर माना 3q के ऊपर 3 की घात प्लस 3q के ऊपर 2 की घात प्लस q बराबर m। अब इन तीनों की जगह पर ये m रख देंगे तो x का q बराबर 9 ज्यों का त्यों, इन तीनों की जगह पर ये m रख देंगे और प्लस 1, ये हमने 3q के ऊपर 3 की घात प्लस 3q के ऊपर 2 की घात प्लस q, m इसीलिए माना है क्योंकि ये पूर्णांक है,
इसीलिए हमने m मान लिया। तो इन तीनों की जगह पर m रख दिए तो 9m+1 आ गया। तो ये हमने 9m+1 के रूप में दर्शा दिया। अब हम यहाँ पर 9m+8 के रूप में इसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर घन करने के लिए कहा गया है, तो इस तरफ घन करेंगे और इस तरफ भी घन करेंगे। तो इस तरफ x के ऊपर 3 की घात ज्यों का त्यों और इस तरफ लगेगी यही सर्वसमीका। तो यहाँ पर a का क्यूब, a है यहाँ पर 3 क्यूब, तो 3 क्यूब के ऊपर 3 की घात प्लस b का क्यूब, b है यहाँ पर 2, तो 2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3, तो 3 इंटू a है 3 क्यूब इंटू b है यहाँ पर 2 और कोष्टक लगा करके a प्लस b, तो कोष्टक लगा करके यहीं पर 3 क्यूब प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के ऊपर 3 की घात बराबर 3 क्यूब के ऊपर 3 की घात, तो 3 का घन होता है 3 त्रिक 9 होती है 27 और क्यूब के ऊपर 3 की घात प्लस 2 का घन होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 18 और इंटू में ये क्यूब गुणा में 3 क्यूब प्लस 2 इस तरफ ये ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे x के ऊपर 3 की घात बराबर 27 क्यूब के ऊपर 3 की घात, ये प्लस का 8 प्लस का चिन्ह लगाया। 18 क्यूब का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो 18 क्यूब का गुणा 3 क्यूब में करेंगे तो 18 तिया होता है 54 और क्यूब का गुणा क्यूब में तो क्यूब स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाया। 18 क्यूब का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 36 क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो x के ऊपर 3 की घात ज्यों का त्यों 27 क्यूब के ऊपर 3 की घात, घातों के क्रम में लगाएंगे तो 3 की घात फिर 2 की घात फिर 1 की घात 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस पीछे ये 8 बचा। अब यहाँ पर जो ये तीनों हैं इनमें हम ले लेंगे 9 कॉमन, तो x के ऊपर 3 की घात इस तरफ चल ही रहा है, तीनों में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27, तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब के ऊपर 3 की घात प्लस 9 छक्के 54, तो यहाँ बचेगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, तो यहाँ बचेगा 4 क्यूब और प्लस में 8 ये ज्यों के त्यों। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है 3 क्यूब के ऊपर 3 की घात प्लस 6 क्यूब के ऊपर 2 की घात प्लस 4 क्यूब, ये इतना। इसके बराबर में मान लेते हैं हम m, क्योंकि ये पूर्णांक है इसीलिए माना 3 क्यूब के ऊपर 3 की घात प्लस 6 क्यूब के ऊपर 2 की घात प्लस 4 क्यूब, इसके बराबर में m मान लिया हमने। तो यहाँ पर इन तीनों की जगह पर m रख देंगे तो x के ऊपर 3 की घात बराबर 9 ये ज्यों का त्यों, इन तीनों की जगह पर m और प्लस में ये पीछे 8, तो ये हमने 9m+8 के रूप में दर्शा दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने सिर्फ इस सर्वसमीका को आपको याद रखना है बस, और क्वेश्चन बहुत ईजी है, सीधे सीधे बीजगणितीय रूप में हल करते जाना है आपको। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह 9m+1 या 9m+8 के रूप में जो x धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने दर्शा दिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कक्षा 10 NCERT गणित के अध्याय 2, 3, 4 और 5 की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम चल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।